बेंगलुरु में एक 29 वर्षीय महिला का शव उसके ही अपार्टमेंट के रेफ्रिजरेटर में टुकड़ों में कटा मिला। I already told that the crime suspect has already been identified. अपार्टमेंट में हुए इस क्राइम के बारे में तब तक किसी को पता नहीं चला जब तक पड़ोसियों को शक नहीं हुआ। बट 10 days इंदा मने बीग हाकित्तंद्रु आ बिल्डिंग अल्ली माड़ी ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ। इस मामले में अब तक हमें क्या पता चला? नेपाल की महालक्ष्मी दास बेंगलुरु में एक किराए के अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर अकेले रह रही थी। ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಮನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳು ಅದು ಜಸ್ಟ್ 5 months ಆಯ್ತು ಅವರು ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ। महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास से हुई थी जो मोबाइल स्टोर के मालिक थे, लेकिन वे दोनों अलग अलग रह रहे थे और उनकी 4 साल की बेटी अपने पिता के साथ रह रही थी। ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೇನು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬಟ್ 5 months ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಡೈಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ अंगड़ी। महालक्ष्मी एक मॉल में कपड़े की दुकान पर काम करती थी। उसके पड़ोसियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उसके अपार्टमेंट से दुर्गंध आ रही थी। शुरू में उन्हें लगा कि ये सड़े हुए खाने की बदबू है, लेकिन जब दुर्गंध और भी बढ़ गई तो उन्हें शक हुआ। 20 सितंबर 2024 को उनके एक पड़ोसी ने उनके परिवार को गंध के बारे में शिकायत करते हुए फोन किया। महालक्ष्मी की मां ने कहा कि उन्हें शाम को लगभग 7:30 बजे इसके बारे में बताया गया और उन्होंने अगले दिन बेटी के अपार्टमेंट का दौरा करने का फैसला किया। बट ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ। 21 सितंबर 2024 को जब महालक्ष्मी का परिवार अपार्टमेंट में पहुंचा तो वो बाहर से बंद था। फिर उन्होंने एक अतिरिक्त चाबी से दरवाजा खोला। उनकी मां ने बताया कि अपार्टमेंट अस्त व्यस्त दिख रहा था और लिविंग रूम में कपड़े, चप्पल और बैग बिखरे पड़े थे। उन्होंने बताया कि रेफ्रिजरेटर के पास कुछ कीड़े थे और ऐसा लग रहा था कि उस पर खून के धब्बे भी थे। जब उन्होंने रेफ्रिजरेटर खोला तो महालक्ष्मी का शव 50 से ज्यादा टुकड़ों में कटा हुआ देखकर वे दंग रह गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी। मां ने महालक्ष्मी के साथ फोन पर हुई आखिरी बातचीत को याद किया, जिसमें महालक्ष्मी ने कहा था कि वो जल्द ही अपने पति से मिलने आएगी। हत्या की सूचना मिलने के कुछ घंटों बाद मामले की जांच के लिए 4 विशेष टीमें बनाई गईं। पुलिस को संदेह था कि शव को कहीं और टुकड़ों में काटा गया होगा, क्योंकि अपार्टमेंट में फ्रिज के पास खून के धब्बे के अलावा कोई खून का धब्बा नहीं मिला था। बेंगलुरु पुलिस ने हत्या के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज की। We are investigating the case from all angles and more or less the culprit who is or the prime suspect who is likely to have committed this ghastly offence is identified. The only thing is we are yet to apprehend him, in the sense we have not yet caught him. So as and when the person is caught and further his interrogation is done, then we will be able to provide further details regarding the case. 2022 में देश भर में हत्या के 28,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इनमें 8,000 से ज्यादा मामले महिलाओं की हत्या से जुड़ी थी। बेंगलुरु हत्याकांड में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। महालक्ष्मी के पति ने आरोप लगाया कि उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था और हत्या में उसका प्रेमी शामिल हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि यह अपराध किसने किया, लेकिन इस रिपोर्ट के पब्लिश होने तक जांच जारी थी। I already told that the crime suspect has already been identified. We have to physically arrest him. Only then we will know further details. At this stage, if I tell anything, it will be to the benefit of the accused, not to the public. So I refrain from giving any further details. Is he from Bangalore? Is he from Bangalore or outside? He is an outsider.